8 मार्च 2014 रात को मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है बीजिंग चाइना जाने के लिए। ये एक डेली रूटीन फ़्लाइट थी, बट ये फ़्लाइट कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकी। इसके बजाय ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एयरलाइन मिस्ट्री बन गई है। New lead in the decade-long search for MH370 this morning with years of research, and the report taps into the greatest aviation mystery years after the disappearance of the Malaysia Airlines flight. 1947 में स्थापित मलेशियन एयरलाइन लंबे समय से मलेशिया की इकोनॉमी ग्रोथ एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल रहा है। एयरलाइन हर साल लाखों पैसेंजर को उड़ान भरते हुए सेफ्टी और सर्विस के लिए एक रेप्यूटेशन बनाई। फ्लाइट MH370 एक बीजिंग 777-200ER था, जो आसमान का एक योद्धा था जो अपने सुरक्षा के लिए जाना जाता था। फ्लाइट MH370 को अपने लोकल टाइम के अनुसार 12:35 AM पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और सुबह के करीब 6:30 बजे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचनी थी। जहाज पर 239 लोग सवार थे, जो कि 14 अलग कंट्री से थे। उनमें से 227 पैसेंजर एंड 12 क्रू मेंबर थे। क्रू को कैप्टन जहीर अहमद शाह ने लीड किया, जो 18,000 आवर की फ्लाइट एक्सपीरियंस पायलट थे। 12:41 पर MH370 कुआलालंपुर से उड़ान भरी और रात के आकाश में स्मूथली चढ़ गया। उम्मीद थी कि फ्लाइट को साउथ चाइना सी को पार करने, वियतनाम के ऊपर से गुजरने और फिर उत्तर की ओर बीजिंग तक जाने में केवल 6 घंटे से कम समय लगेगा। मौसम बिल्कुल साफ था। 1:19 पर जब फ्लाइट मलेशियन एयरस्पेस को पार करके वियतनाम एयरस्पेस पर जाने वाली थी, तब को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक लास्ट बार कम्युनिकेशन किया और कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. ये एक रूटीन साइन ऑफ था, क्योंकि फ्लाइट हो ची मिन्ह सिटी को नियंत्रण सौंपने के लिए रेडी थी। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद कुछ बहुत गलत हुआ। अचानक बिना किसी चेतावनी के MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो गया। प्लेन का ट्रांसपोंडर, जो एयर ट्रैफिक से कम्युनिकेशन करके अपना पोजीशन बताता है, वो बंद हो गया। प्लेन जो कुछ देर पहले तक था वो गायब ही हो गया। इनिशियल थ्योरी में टेक्निकल फॉल्ट का सुझाव दिया गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये और भी मिस्टीरियस होता गया। एक बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शुरुआती घंटों में ध्यान साउथ चाइना सी पर था, जहां विमान को लास्ट बार देखा गया था। कई देशों के दर्जनों जहाज और विमान इस खोज में शामिल हुए और हजारों स्क्वायर मील समुद्र में तलाश की, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद लापता विमान का कोई पता न चल सका। कुछ दिनों के बाद एक नई लीड सामने आई। ब्रिटिश सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने खुलासा किया कि उसने MH370 से प्रति घंटे हैंडशेक लिया था। सुझाव देते हैं कि कॉन्टैक्ट टूटने के बाद भी विमान कई घंटों तक उड़ान भरता रहा। सैटेलाइट डाटा के अनुसार मालूम चलता है कि MH370 अपने लास्ट कॉन्टैक्ट से पहले इंडियन ओशियन के ऊपर उड़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़ गया था, लेकिन कोई भी मलबा नहीं मिला। MH370 के साथ क्या हुआ होगा, इस बारे में कई थ्योरी सामने आने लगी। कुछ ने विमान के अंदर मैकेनिकल फेलियर का सुझाव दिया, जबकि और लोगों ने हाईजैकिंग के और इशारा किया। कुछ लोगों ने डाटा का हवाला देते हुए पायलट एंड को पायलट की जानबूझकर की गई हरकतों के बारे में भी अनुमान लगाया, जिससे संकेत मिलता है कि विमान का मार्ग मैनुअल रूप से बदला गया होगा। मलेशियन सरकार ने ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो एंड FBI सहित इंटरनेशनल एजेंसियों की सहायता से जांच का नेतृत्व किया। सर्च एरिया को एक्सपेंड किया गया, नई टेक्नोलॉजी को लाया गया, लेकिन MH370 मिस्टीरियस बना रहा।
लापता होने के 1 साल के बाद जुलाई 2015 में एक सफलता तब मिली जब वेस्टर्न इंडियन ओशियन में रियूनियन आइलैंड पर विमान का एक मलबा का एक टुकड़ा मिला। मलबे की पहचान बोइंग 777 के फ्लेरोन के रूप में की गई। इसे MH370 होने की पुष्टि की गई। इस खोज ने आशा तो जगा दिया, लेकिन इसने और भी सवाल खड़ा कर दिया। प्रोजेक्टेड क्रैश साइट से इतनी दूर मलबा कैसे आ गया? अगले कुछ सालों में मेडागास्कर, मोजाम्बिक और इंडियन ओशियन के अन्य हिस्सों के समुद्री किनारों पर मलबे की और भी टुकड़े मिलने इन खोजों से कंफर्म हुआ कि MH370 वास्तव में समुद्र में क्रैश हो गया था। MH370 के गायब होने से एविएशन इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने एयर ट्रैफिकिंग एंड कम्युनिकेशन में कमजोरियों को उजागर किया, जिससे ग्लोबली एविएशन प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए नई सिस्टम लगाई गई है कि कोई भी विमान फिर कभी भी बिना किसी निशान के गायब ना हो सके। इन्हेंस्ड सैटेलाइट ट्रैकिंग, रियल टाइम फ्लाइट डाटा स्ट्रीमिंग और इम्प्रूव इमरजेंसी प्रोटोकॉल, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो अब लागू हो गए हैं। आज तक MH370 एविएशन हिस्ट्री में सबसे महान रहस्यों में से एक बना हुआ है। सालों के प्रयासों के बावजूद प्लेन का मेन मलबा नहीं मिला है। जांच अभी भी जारी है। कई लोगों को उम्मीद है एक दिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। MH370 की कहानी अधूरी रह गई है, एक पहेली जो सुलझने का इंतजार कर रही है।